भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है, जो परसों जो तारीख है वो है 8 अप्रैल, सोमवती अमावस का दिन। जी हाँ भक्तों, जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें, उन सब के लिए गुरुदेव जी ने 2 से 3 उपाय बताए हैं, जिनको करने मात्र से अगर उनके घर में कोई ऐसी दिक्कत है जो बहुत ज्यादा ऐसा आपको लगता है कि कोई बाहर से कोई ऐसी चीजें करवा रहा है जो हमारे घर में कलेश बना रहता है, आपके मतलब घर का दुख कटता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नजर लग चुकी है, तो उसके लिए गुरुदेव जी ने बताया है उपाय। और जो दूसरा उपाय होगा वो इसके ऊपर होगा कि जिसके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, धन आता तो है लेकिन तुरंत चला भी जाता है, और घर में धन का कलेश रहता है, और धन ना होने की वजह से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। उसके बाद जो गुरुदेव जी ने तीसरा उपाय बताया वो कर्जा से रिलेटेड बताया है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे घरों में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है कर्ज की। क्योंकि आज के समय बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर भेज देते हैं, या उनको किसी को बिजनेस भी करना है, या किसी ने अपना घर बनवा लिया है तो लोन ले रखा है। मतलब हर घर में किसी न किसी के घर में एक दिक्कत तो सबसे बड़ी है ही है, वो कर्जा से रिलेटेड है। तो गुरुदेव जी ने ये जो 3 उपाय बताए हैं, अगर आपने परसों के दिन मतलब 8 अप्रैल सोमवती अमावस के दिन कर लिया, तो जो भी आपकी मनोकामना है इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है, वो मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि सोमवती अमावस का दिन जो इस बार 8 अप्रैल को आ रहा है, परसों का दिन, वो जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दिन अगर आप शंकर भगवान के पास जाके जो गुरुदेव जी के बताए गए उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो कैसे करना है, क्या क्या करना है, उपाय में क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि वीडियो 7 से 8 मिनट की होगी, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो वीडियो को एकदम अंत तक सुने। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की अपकमिंग वीडियोस आपको आती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो चलते हैं पहले उपाय की तरफ। जो पहला उपाय मैंने बताया था कि अगर आपको डाउट है कि मेरा कोई भी आस पड़ोस का बंदा मेरे घर में कोई ऐसी गलत चीज करवा रहा है जिससे मेरे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसको काटने के लिए, मतलब उस चीज को खत्म करने के लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। अब इस उपाय में आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, 7 लौंग। अब ध्यान रहे कि अगर 7 लौंग कौन से होने चाहिए, फूल वाले, जो एकदम साबुत लौंग होते हैं वो वाले, कहीं से टूटे फूटे ना हो, एकदम साबुत लौंग फूल वाले आप ले ले। कितने? 7 लौंग। अब इसके बाद आप ले ले 1 चुटकी काली तिल। 1 चुटकी काली तिल आप ले ले। अब बहुत सारे भक्तों के अंदर ध्यान रहे कि चुटकी काली तिल जो हम लोग लेंगे वो धुली हुई हो या दुकान से जो खरीद के लाते हैं, तो इसमें आपको कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आपको धुली हुई लेना है। जैसे अगर आप दुकान से लाते हैं उसको भी आप सीधा ले सकते हैं। ठीक, 1 चुटकी काली तिल आपने ले ली। 1 काली मिर्च चाहिए। उसके बाद जो तीसरा हमारा सामग्री है उसमें 1 काली मिर्च। अब आपको इन तीनों सामग्रियों को आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। ठीक है, अब जब आप एक लाल कपड़े में बांध लेंगे, उसको आपको परसों के दिन ही, कब? परसों के दिन सोमवती अमावस का जब दिन होगा, आपको परसों के दिन शाम को 6 बजे के बाद ये उपाय आपको करना है। कब? शाम के समय आपको 6 बजे के बाद ये उपाय करना है। और वो जो 3 चीज आपने लाल कपड़े में बांधी थी, अब उसको क्या करना है, शाम को 6 बजे के बाद अपने दाहिने हाथ पे उसको अपने हर घर के कोने कोने पे घुमाना है। ठीक है, घर का कोई भी ऐसा कोना मत छोड़िएगा जहां पर आपका घर हो, आपको पूरे घर में घुमाना है। और एक मंत्र का उच्चारण करते करते अपने ही मन मन आपको मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जो भी भक्त सोमवती अमावस के दिन या अगर कोई भी दिन हो, अगर वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, भोले बाबा का जाप करता है, उसके घर में कभी भी दुख और कलेश नहीं आता। तो भक्तों ध्यान रहे, जब आप ये उपाय करेंगे, दाहिने हाथ पे रख के लाल कपड़े पे जो 3 सामग्री आपने डाली थी, उसमें आपको जो मंत्र बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब आपने पूरे घरों में घुमा दिया अपने उस चीज को, अब आपको चले जाना है सीधा मंदिर की तरफ। शिव जी के मंदिर पे जाइए। अब शिव जी के मंदिर में जब जाएंगे तो आपको अंदर नहीं घुसना है, शिवलिंग के पास जो शिव जी का चौखट है, ठीक है, मंदिर का जो चौखट है बाहर वाला, वहां पर आपको वो लाल कपड़ा रख के आ जाना है। और वहां से आपको सीधा मंदिर के अंदर चले जाना है और उसके बाद बोल देना है कि हे भोले बाबा, मैं आज आपके शरण में आई हूँ, मेरा नाम और गोत्र ये है, मेरे परिवार का नाम और गोत्र ये है, ये हमारे परिवार में लोग रहते हैं। मतलब अपने परिवार के बारे में आपको सब बताना है कि आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, और आपको अपना गोत्र बोल देना है। ठीक, गोत्र सबका सेम ही होगा। उसके बाद आपको
मनोकामना बोल देनी है कि मेरे घर में इतना कलेश होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आस पड़ोस के लोग हमारे घर पे कोई ऐसी बुरी नज़र लगवा रखे हैं जिससे मेरे घर में कभी खुशियाँ नहीं बनती हैं। तो जो भी हमारे घर में बुरी नज़र लगी है, जिन्होंने भी लगवाई है, वो बुरी नज़र जरूर काट दीजिए। मतलब आप अपनी मनोकामना बोल देनी है आपको ऐसे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है। और ध्यान रहे कि अपने परिवार वालों का सबका नाम लेना है मनी मन भोले बाबा के सामने, ठीक है। उसके बाद अब आपको घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जिसके घर में बहुत ज़्यादा दुख, कलेश और कोई ना कोई ऐसा लगता है कि मेरे घर में किसी की बुरी नज़र तो नहीं लगी है, उसके लिए उपाय था। अब चलते हैं हम अपने मनोकामना पूर्ति के उपाय में। जिसकी कोई भी मनोकामना है, जैसे धन प्राप्ति की, कर्जा मुक्ति, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो भक्तों ध्यान रहे कि आपको 5 कनेर का फूल चाहिए। अब 5 कनेर के फूल कौन कौन से चाहिए, पीले या सफ़ेद, आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको ये 5 कनेर के फूल पीले वाले लेने हैं, ठीक। किसी भी मंदिर परिसर में आप चले जाइए तो वहाँ पर बाहर फूलों की दुकान होती है, तो आपको कनेर के फूल बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब आपको परसों के दिन ही 8 तारीख के दिन ही सोमवती अमावस के दिन आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना है। सुबह 8 बजे से पहले उपाय कर लेना है, शाम के समय नहीं करना है। अब 8 बजे से पहले जो उपाय करना चाहिए उपाय कर लेना है, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है, चलिए आइए जानते हैं। अब 5 कनेर के फूल लेके आप शिवलिंग के पास पहुंच जाइए। अब सबसे पहले तो ध्यान रहे कि जो आप 5 कनेर के फूल लेकर गए हैं उसको एक ही जगह समर्पित नहीं करना है, उसको अलग अलग जगह शिवलिंग के आसपास समर्पित करना है। अब सुनिएगा ध्यान से कौन कौन सी स्थान पे। सबसे पहले तो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले जगह पे करना है, जहाँ पर शंकर जी विराजमान होते हैं। शिवलिंग के सबसे ऊपर वाली जगह पे आपने कनेर का फूल समर्पित किया। उसके बाद आपको अशोक सुंदरी वाले, जहाँ पर दाएं हाथ में अशोक सुंदरी विराजमान है, वहाँ पर आपको समर्पित करना है। हस्त कमल पे समर्पित करना है। उसके बाद गणेश जी बाएं हाथ पे जहाँ विराजमान है अशोक सुंदरी के मतलब अपोजिट में, वहाँ गणेश जी विराजमान है, वहाँ पर करना है। और जलाधारी में जो 5वां फूल होगा उसको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी जो भी मनोकामना है, धन से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड, कोई नौकरी से रिलेटेड, या किसी एग्जाम की आपका रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब कैसी भी मनोकामना है, शादी से रिलेटेड भी, उसको आपको भोले बाबा के सामने बोल देना है और मनोकामना बोल के अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय, धन प्राप्ति और कोई भी आपकी मनोकामना रिलेटेड उपाय हो। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में आपको चाहिए भक्तों, ध्यान रहे, सफेद चंदन। अब सफेद चंदन आप कोई घसने वाला हो या पाउडर फॉर्म में भी हो, उसको भी आप ले सकते हैं। और 1 लोटा जल चाहिए। अब ध्यान रहे, जो आप ये उपाय करेंगे, इस उपाय को आपको शाम के समय या सुबह के समय कभी भी कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करने जाएं, मंदिर परिसर में आपको जाना है, ठीक है। ये उपाय घर में नहीं करना है, आपको ये मंदिर में जाके करना है। और जब शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाए तो वो जो आप चंदन लेकर गए थे 1 लोटे जल से मिला लें। अब 1 लोटे जल से जब आप मिलाएंगे, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो प्रॉपर मिल जाएगा वो चंदन पानी में, अब उसको अपना नाम और गोत्र बोलकर उस जल को समर्पित कर देना है। और आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है महादेव से। तो भक्तों, ये गुरुदेव जी ने परसों के दिन जो 8 अप्रैल सोमवती अमावस का दिन है, इस दिन करने के लिए बोला है। जो भी कोई अगर ये उपाय करता है, उसके घर में जो भी कलेश है, कर्जा से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड, जिसके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, ये सारी मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। जिनके घर में बुरी नजर लगी, जो मैंने आपको पहला उपाय बताया था, इस उपाय को भी आप जरूर करिएगा। तो भक्तों, एंड तक आप जो भी कोई आ चुके हैं हमारे चैनल पे, हमारे इस वीडियो पे, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।